कलयुग में क्या क्या होगा? क्या सब तरफ सिर्फ पाप ही होगा? क्या सिर्फ लोग बुरे ही होंगे? सनातन धर्म की मान्यता के चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में धीरे धीरे धर्म की हानि होती जाएगी। इसका जिक्र हमारे सनातन ग्रंथों में बार बार आता है। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य बाद के ग्रंथों जैसे रामचरितमानस में कलयुग के प्रभावों का वर्णन विस्तार से किया गया है। द कर्मा आपको आज महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस के आधार पर ये बताने जा रहा है कि कलयुग में क्या क्या बुरा होने वाला है और कलयुग के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर इस वीडियो को ज़रूर लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दें, क्योंकि द कर्मा ही आपको सनातन धर्म के ग्रंथों में छिपी सच्चाइयों को बिना किसी मिलावट या एजेंडा के शुद्ध सत्य बताने का प्रयास करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कलयुग के दुष्प्रभावों का वर्णन। सबसे पहले हम महाभारत, श्रीमद् भागवतम और रामचरितमानस के पन्ने पलटते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 188 में ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को कलयुग के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताते हैं। कलयुग में मनुष्य झूठे, कपटी और हिंसक होंगे। हजारों साल पहले महान महाकाव्य महाभारत के वन पर्व को पढ़ने से पता चलता है कि आज कलयुग में जो कुछ हो रहा है उसकी सटीक भविष्यवाणी उसी वक्त कर दी गई थी। महाभारत के वन पर्व के इस श्लोक को देखिए। हिंसाभिरामश्च जनः तथा संपद्यते शुचिः अधर्म फलमत्यर्थम तदा भवति चानघ। अर्थात कलयुग में सभी लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले होंगे तथा अपवित्र रहेंगे। उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। लोग बात बात पर झूठ बोलेंगे और लोगों की बातों में सत्य का अंश बहुत ही कम होगा। महाभारत के इस श्लोक को देखिए। अल्पसाराल्पदेहाश्च तथा सत्याल्पभाषिणः। अर्थात मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। अब श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को देखते हैं। यहाँ भी कमोबेश यही बातें कही गई हैं कि कलयुग में लोग घमंडी होंगे और बात बात पर झूठ बोलेंगे। यदा माया नृतं तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम स कलिस्तामसः स्मृतः। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोयुग प्रधान कलयुग समझना चाहिए। तुलसीदास जी तो ठीक महाभारत के श्लोक की तरह ही इस दोहे के द्वारा कलयुग के समस्त दोषों को समेट देते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। अर्थात हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, घमंड, द्वेष, पाखंड, भान, मोह और काम आदि और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी कलयुग में झूठे लोगों की प्रधानता को लेकर और भी ऐसी ही बातें कही गई हैं। जो कह झूठ मसखरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। अर्थात जो झूठ बोलता है और मस्खरी करता है वही कलयुग में बुद्धिमान और गुणवान कहा जाता है। कलयुग के व्यापारी बेईमानी करेंगे। सनातन धर्म ग्रंथों में
कलयुग में होने वाले व्यापार में बेईमानी को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के इस श्लोक को देखिए तो लगेगा कि आज के दौर में ठीक ऐसी ही बेईमानी से हम सभी रोज दो चार होते हैं। भूयिष्ठम कूटमानश्च पण्यम विक्रीणते जना वाणिजश्च नरव्याघ्र बहुमाया भवन्युत। अर्थात लोग बाजारों में झूठ माप तौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ उस समय के व्यापारी भी बहुत माया जानने वाले होंगे, अर्थात धूर्त होंगे। श्रीमद् भागवतम में भी कलयुग के व्यापारियों के लिए ठीक यही बात कही गई है कि वे कलयुग के दौर में कैसे हेर फेर करेंगे। पणयिष्यन्ति वे क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापद्यापि मत्स्यन्ते वार्तां साधु जुगदुप्सिताम्। अर्थात कलयुग में व्यापारियों के हृदय भी अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी में लिपटे रहते हैं और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करते हैं। कलयुग में लोगों के शरीर में परिवर्तन। कलयुग में मनुष्यों की हाइट पहले के युगों के मुकाबले बहुत कम हो जाएगी। महाभारत के इस श्लोक को देखिए। अल्पसाराल्पदेहाश्च तथा सत्याल्पभाषिणः बहुशून्या जनपदा मृगव्याला वृता दिशः। अर्थात मनुष्य नाटे कद के होंगे और उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में भी सत्य का अंश बहुत कम होगा, यानी वो बात बात पर झूठ बोलेंगे। इसके अलावा कलयुग में लोग अपनी आत्मा के शुद्धिकरण को छोड़कर अपने शरीर को ही बलवान बनाने के लिए दिन रात जिम जैसी जगहों पर एक्सरसाइज करते रहेंगे। महाभारत के इस श्लोक को देखिए। इह लौकिक मीहन्ते मांस शोणित वर्धनम। अर्थात लोग अपने शरीर के मांस और रक्त को बढ़ाने जैसे सांसारिक कर्मों में ही मग्न रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी लोगों को वो स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा जैसे दूसरे युगों में होता था। देखिए इस श्लोक को। भवन्ति षोडशे वर्षे नरा पलितिनस्तथा आयुक्षयो मनुष्याणां क्षिप्रमेव प्रपद्यते। अर्थात 16वें वर्ष में ही लोगों के बाल सफेद होने लगेंगे और उनकी आयु भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आज कम उम्र में बालों के सफेद होने की समस्या आम है। इसके अलावा अब लोगों की कम आयु में अलग अलग तरीके की बीमारियों से ग्रस्त होने की खबरें भी आती रहती हैं। कलयुग में माँ बाप का सम्मान कम हो जाएगा। आज हम हर एक शहर में ओल्ड एज होम्स का प्रचलन बढ़ते देख रहे हैं। बूढ़े माँ बाप को अक्सर लोग बेसहारा छोड़ देते हैं। इसकी भविष्यवाणी भी सनातन ग्रंथों में पहले ही कर दी गई थी। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को देखिए। हजारों साल पहले क्या कहा गया था इन कलयुगी बच्चों के बारे में। न रक्षिष्यन्ति मनुजा स्थविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् क्षुद्रा शिष्णोदरम्भरा। अर्थात कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और अपना पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। अपने माता पिता की भी रक्षा और पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। बेईमानों का बोलबाला, ईमानदारों का न कोई रखवाला। कलयुग में अच्छे लोगों की पूछ कम हो जाएगी और बेईमानों की ही उन्नति होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 188 के इस श्लोक में लिखा है। धर्मिष्ठा परिहीयन्ते पापीयान् वर्धते जनः धर्मस्य बलहानि स्यात् अधर्मस्य बली तथा। अर्थात धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील दिखेंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म
बलवान होगा। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाएगा वो अहंकारी हो जाएंगे और किसी भी व्यक्ति के पैसे को हड़पने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। संचयेन तथाल्पेन भवन्याढ्यमदान्विता धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठशो नराः हर्तुं व्यवसिता राजन् पापाचार समन्विता नैतदस्तीति मनुजा वर्तन्ते निरपत्रपाः। धनवान अहंकारी हो जाएंगे यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, हमारे ग्रंथों में जो हजारों वर्षों पहले कलयुग का वर्णन किया गया है वो आज कितना सच साबित हो चुका है।